तो आज हम देखते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस को पढ़ते हैं, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने टाइप्स हैं, और साथ ही कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम सेंटेंस को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज सेंटेंस, पहले जानते हैं सेंटेंस होता क्या है। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन अ सर्टेन ऑर्डर गिविंग कंप्लीट सेंस। यानी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक सही ऑर्डर में लिखा गया हो और वो एक कंप्लीट मीनिंग देता हो। तो इस प्रकार के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या एक्सप्रेशन को हम सेंटेंस कहते हैं। तो अब नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको देखते हैं। ही इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है। चूँकि यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ही इज़ अ टीचर, इसमें जो भी वर्ड्स डाले गए हैं वो करेक्ट ऑर्डर में डाले गए हैं, सही ऑर्डर में डाले गए हैं। अतः ये एक सही मीनिंग भी हमें दे रहा है, तो ये एक सेंटेंस है। दूसरा है इज़ ही अ टीचर, ये भी एक सेंटेंस है चूँकि इसमें डाले गए वर्ड्स करेक्ट ऑर्डर में है और इसकी सही मीनिंग निकल के आती है। रिस्पेक्ट योर टीचर, यहाँ पे ये भी सेंटेंस है चूँकि इसमें डाले गए वर्ड्स करेक्ट ऑर्डर में है और इसकी मीनिंग होती है मे द टीचर लिव लॉन्ग, इसकी मीनिंग भी होती है चूँकि इसमें डाले गए वर्ड्स करेक्ट ऑर्डर में है। व्हाट एन एक्सीलेंट टीचर ही इज़, ये भी एक सेंटेंस है चूँकि इसमें डाले गए वर्ड्स सही ऑर्डर में है और इसकी एक सही मीनिंग निकल के सामने आती है। तो हमने सेंटेंस को समझा। सेंटेंस वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें डाले गए वर्ड्स एक सही ऑर्डर में हो और वो एक सही मीनिंग देता हो, सही अर्थ देता हो, सही सेंस देता हो, इसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस यूजुअली, एक नोट है यहाँ पे मैंने लिखा है, अ सेंटेंस यूजुअली हैज़ टू और मोर देन टू वर्ड्स। अब जैसा कि ऊपर देख रहे हैं कि एक सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, लेकिन एक इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो एक सिंगल वर्ड से भी फॉर्म किया जा सकता है। सिंगल वर्ड से भी फॉर्म किया जा सकता है, जैसे गो, जाओ, कम, आओ या आइए, प्ले, खेलो या खेलिए, ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। ये सिंगल वर्ड से फॉर्म हुए हैं। तो अब हम देखते हैं सेंटेंस के टाइप। हमने अभी समझा सेंटेंस क्या होता है, अब हम जानते हैं सेंटेंस के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो पहला टाइप है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्पेरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अब इन सभी को एक एक करके हम डिटेल्स में जानेंगे। तो हमारा पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को जानते हैं, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। यानी कि जब हम कुछ बोलते हैं या किसी बारे में विवरण देते हैं तो वो सेंटेंस जो होता है वो असर्टिव सेंटेंस होता है। जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम अ टीचर, ही इज़ इन क्लास 8। ये सारे किसी ना किसी के बारे में विवरण या किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ बताया जा रहा है, विवरण दिया जा रहा है, स्टेटमेंट दिया जा रहा है। इस प्रकार के सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप होता है। हमारा दूसरा टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम देखते हैं। A sentence that is used to ask a question called an interrogative sentence। एक ऐसा सेंटेंस जिसका यूज कोई क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आर यू अ प्लेयर, हाउ इज़ योर फादर, व्हाट इज़ योर नेम। ये तीनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इन सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझ लिया। आइए अब हमारा जो अगला टाइप है उसको देखते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट और अ पीस ऑफ एडवाइस कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। यानी कि जब किसी सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कोई एडवाइस दिया जा रहा हो तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट,
डोंट प्ले ऑन रोड्स, टेक मेडिसिन इन टाइम। ये सारे जो सेंटेंस हैं ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। हमारा फोर्थ टाइप जो है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम कर्ज, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस तो एक सेंटेंस जिसमें कि अभिशापनिक, कर्ज, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश का एक्सप्रेशन प्रकट हो रहा हो, या ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि किसी को कर्ज दिया जा रहा हो, किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा हो, किसी के लिए प्रेयर किया जा रहा हो, किसी के लिए इच्छा जताई जा रही हो, तो ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे। मे द किंग लिव लॉन्ग, राजा की उम्र लंबी हो। मे ही गेट सक्सेस, उसे सफलता मिले। ये सारे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। आइए एक नोट्स देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। वो है मे गॉड ब्लेस यू को हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं या बोल सकते हैं गॉड ब्लेस यू, जैसे कि हम प्राय बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, यानी कि ये मे गॉड ब्लेस यू का ही शॉर्ट फॉर्म है। इसमें मे हिडन होता है। मे लॉन्ग लिव द किंग या लॉन्ग लिव द किंग, ये दोनों सेम है, केवल फर्स्ट वाले में मे का लोव है। अब हमारा एक पांचवा टाइप है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। चलिए इसको देखते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन और अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो जब किसी सेंटेंस में हम अचानक कोई फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को व्यक्त करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। मान लिया जाए आपने अचानक कोई खूबसूरत फूल देख लिया, फ्लावर देख लिया और आपकी जुबान से निकल गई, वाह कितना अच्छा फूल है। तो वो यही है, अचानक आपकी जुबान से जो एक सडन फीलिंग निकलती है उसे हम वर्ड्स में व्यक्त करते हैं। वही वर्ड्स में किया गया व्यक्त सेंटेंस होता है और वो सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। हाउ डार्क द नाइट इज़, रात कितनी अंधेरी रात है, बोलते हैं। वेल डन, किसी को हम वेल डन कहते हैं। वेल डन रवि, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वेल डन रवि, वेल डन राशि, वेल डन जो भी है, क्योंकि मैं कुछ अपनों का नाम ले रहा हूँ, तो यहाँ पे वेल डन शब्द तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई अच्छा कर रहा होता है, तो अचानक हमारी जुबान से ये इस प्रकार के सेंटेंस निकल पड़ते हैं। तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। एक और एग्जाम्पल नीचे है, अलास आई एम ruined। जब मान लिया किसी का बहुत बड़ा कोई नुकसान हो गया होता है तो वो अचानक कहता है हाय हाय मैं बर्बाद हो गया, तो ये वही सेंटेंस है, हाय मैं बर्बाद हो गया, अलास आई एम ruined। तो उम्मीद है आपको ये सेंटेंस समझ आया होगा, सेंटेंस के टाइप्स समझ में आया होगा, और इसमें जो कुछ एग्जाम्पल्स लिए गए थे उसके माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये कॉन्सेप्ट और भी आपके अपने या दोस्त सीख पाएँ। थैंक यू।